हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आज आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। तो इससे पहले आपको ये टेबल याद करनी होगी। तो यहाँ पर ये टेबल दे रखी है जिसमें साइन कॉस सब टेन सारी की सबकी वैल्यू दे रखी है एंगल्स की। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। तो आपने कॉस ए की टेबल कैसे बना दी है? यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि कॉस ए की वैल्यू क्या है? 5, 4। मतलब जो वैल्यू साइन की 5वें नंबर पे है वो वैल्यू यहाँ पर आपने उलट देनी है ये, और ये हो जाएगा ऐसे करके आप रिवर्स कर देना है इसको। और tan ए की वैल्यू क्या होती है? tan ए का फॉर्मूला सीधा है कि साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आपने जो है जो वैल्यू साइन की यहाँ दे रखी है इसके अपॉन में ये कर देना है, तो ये सारी वैल्यू tan की भी आ जाएंगी। और कॉस ए की वैल्यू क्या करनी है? कॉस ए क्या होता है? 1/sin ए। साइन ए की जो भी वैल्यू है उसका इन्वर्स करके आपने यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू रख देनी है। और सेक की वैल्यू क्या होगी? 1/cos ए होती है। तो कॉस ए का उल्टा कर देना आपने, यानी कॉस का इन्वर्स कर देना है, तो सारी सेक की वैल्यू आ जाएंगी। कॉट में आपको tan का इन्वर्स कर देना है। जैसे यहाँ पर 1/√3 है तो √3 हो जाएगा। तो ऐसी सारी वैल्यू जो है कॉट ए क्या होता है? tan ए का इन्वर्स होता है। तो ऐसे करके आपको ये याद कर लेनी है। उसके बाद करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ पे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये 1/4। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 1। तो सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड पार्ट होगा यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ये होल स्क्वायर कर देंगे। और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर 2 हो गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और sec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। cosec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2, 1/√2 हो जाएगा। और डेनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम ले लेते हैं √3। 2 प्लस ये हो जाएगा 2√3। अब ये आ जाएगा हमारा 1/√2। और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, √3 + 1 आ जाएगा इधर, और √3 हमारा ऊपर चले जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं? इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। वैसे तो आंसर आ चुका है लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। अगर ये MCQ में आ गया तो इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है कि इसको, ये इरेशनल नंबर जितने भी हैं इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है? जो सिंगल नंबर है इरेशनल √2, एक तो हमें √2 रखना है यहाँ पे, और जिसमें 2 टर्म्स हैं √3 + 1, इसका कंजुगेट जो है हम यहाँ पर रख लेते हैं। और इस नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेते हैं, √2 √3 - 1। अभी कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा √6 √3 - 1 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा? 2, √2 से √2 मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। और √3 + 1 और √3 - 1 क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको।
कैलकुलेट करके ये आ जाएगा √6, ये है ये √6 √3 - 1, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 - 1 करके 2 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये आ चुका है √6/8 और ब्रैकेट में √3 - 1। चाहो तो √6 अंदर भी ले जा सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो 4th पार्ट थोड़ा सा इनसे लेंथी है, तो यहाँ पर 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट में डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं sin 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 की वैल्यू 2/√3। अब डेनोमीटर में sec 30 है, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो न्यूमरेटर में जो पोर्शन है उसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4। न्यूमरेटर वाले पोर्शन में देखते हैं एलसीएम 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 4 प्लस ये आ जाएगा √3 प्लस में 2√3। अब ये कैलकुलेट करके आ गया हमारा 3√3 - 4 अपॉन में 2√3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3√3। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन लेके ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर में माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब टर्म सेम होंगे। 4 - 3√3 हो जाएगा, और नीचे 4 + 3√3। तो इसको भी हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। जो डेनोमिनेटर है बीच का साइन चेंज करना बस। 4 - 3√3, अब एक कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा माइनस पहले टर्म्स का स्क्वायर, दूसरे टर्म्स का स्क्वायर 27, और दोनों का प्रोडक्ट उसका ट्वाइस यानी 24√3 अपॉन में हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27, और इस प्रकार से हमारा आ जाएगा माइनस ऊपर आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में -11, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 5 × cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 × डायरेक्ट कर लेते हैं 2 × 4 4 × 4 = 16, तो 16 अपॉन क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन में क्या हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4
तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं 12, ये हो जाएगा 15 प्लस ये क्या हो जाएगा 64 माइनस 12, और ये कैलकुलेट करके हमारा 67/12 आ गया, ये आंसर आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें क्या है, ये दे रखा है, तो इसको सोल्व यहीं पर कर लेते हैं। 2 10 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और अपॉन में क्या है 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/√3, और डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या है 3, कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, 2 2 जा 3, और ये कट जाएगा √3 टाइम्स। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है 1060 की, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सीधे वैल्यू रख देते हैं, 1 माइनस क्या है 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे 1045 की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ऊपर 0/2 यानी 0 हो जाएगा, तो क्या हमारी आंसर क्या होगा D 0। अगला क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, sin 2a = 2 sin a is true when a = 2, तो इसका आंसर क्या होगा 45, क्योंकि 45 के लिए ही क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। चाहो तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो, sin 2 × 45 = 2 sin 45, तो sin 45 कितना होता है, sin 45 होता है 1/√2, और sin 90 सॉरी इट इज रॉन्ग, ये वैल्यू किसके लिए होगी 0 के लिए। तो मतलब क्या है 0 वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 2 sin 0, तो ये तभी जाके इक्वल आ गया। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो LHS में भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो इसलिए 0 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, और यहाँ पर जो है वैल्यू निकालनी है आपको। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2/√3 × 2 × 3, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, और ये √3 हो गया। अब हमें देखना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 1060 आंसर होगा, 1060 की वैल्यू √3 होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ tan a + b = √3, tan a - b = दे रखा, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका सॉल्यूशन होगा इस प्रकार से। tan a + b हमें दे रखा है √3 RHS में, तो RHS में जो है tan की देखना पड़ेगा, क्योंकि LHS में tan है, तो tan में कौन से एंगल की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 होती है। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, और इसी प्रकार से ये भी निकालने हमें, tan a - b = हमें दे रखा 1/√3, तो tan a - b ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो a - b = ये क्या आ जाएगा हमारा 30, इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए, और दोनों का सम कर देते हैं, तो यहाँ पर b कैंसिल हो गया, तो 2a = कितना हो गया 90, तो यहाँ से a = हमारा 45 डिग्री आ गया। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, तो b = कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर।
तो पहला क्वेश्चन दे रखे हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम अपनी तरफ से ए और बी जैसे चूज़ कर लिया हमने 30 और 45 या कुछ भी चूज़ कर लो। हम कर लेते हैं अपने तरफ से, मान लिया ए 0 रख दिया और बी की जगह में 30 रख लिया। तो अब देखते हैं LHS RHS इक्वल आता है कि नहीं आता। साइन 0 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 0 प्लस साइन 30। अब देखते हैं साइन 0 की वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है, और साइन 30 की, इसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ और वैल्यूज रख लेते हैं जैसे कि 60 और 30, तो 60 और 30 रखते हैं ए और बी की जगह में, साइन 60 और 30। तो यहाँ पर साइन 60 प्लस साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और साइन 90 की 1। तो ये दोनों LHS RHS इक्वल नहीं आती, तो इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो दिस इज फॉल्स। जस्टिफिकेशन में आप ये 60 और 30 की वैल्यू ऐसे करके दिखा देनी है। अब है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेबल देखनी पड़ेगी इसका आपको। साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप देख रहे हो बढ़ रही है, 0, 30, 45, 60, तो ये वैल्यू बढ़ रही है। लास्ट में 1 है और स्टार्टिंग में 0 है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू जो है इंक्रीजेज है, थीटा इंक्रीजेज, तो दिस इज ट्रू। और कॉस थीटा इसका उलट है, जैसे कि आपने देखा था, ये ऊपर साइन की टेबल को अगर रिवर्स कर दो तो कॉस की टेबल आ जाएगी जितने भी एंगल्स हैं। तो साइन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो ये पहला सेकंड पार्ट तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है, दिस इज फॉल्स। ये डिक्रीज होता है एक्चुअली में। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो सभी वैल्यू के लिए नहीं होता, केवल 45 के लिए होता है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो केवल साइन और कॉस की वैल्यू एक जैसी कब होती है, जब 45 डिग्री होता है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब कॉस 0 की वैल्यू पता होगी आपको, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये क्या है, अनडिफाइंड। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू। तो बच्चों, अगली एक्सरसाइज का वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।